किस जिस तरीके से उन लोगों ने लूटना चाहा, हमें लूट लिया। आपको पता है वो सारे डैम के पैसे अपने पर्स में डाला, ये रफू चप्पर हो गया, डैम कहाँ बन गया। की जात के ऊपर हमें यकीन है, वो भूखा सुलाता नहीं, भूखा उठाता है। ये तो यही है कि सलाम वालेकुम, पहले तो ये कहता हूँ कि मुल्क के हालात की वजह से, मुल्क के हालात जब तक नहीं सुधरेंगे, बिजली पानी कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। इंडिया को देखो, आप इंडिया को देखो कहाँ इंडिया पहुंच गए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अवाम को मारा नहीं, खत्म हो जाए ताकि गुर्बत का नाम लेने वाला कोई हो ही नहीं। किसी के मुंह से मैंने ये सुना कि आप एक कराची की आवाम एक जहाज का मालिक है, मतलब मैं तो सोचता हूँ साइकिल का चप्पल का भी मालिक नहीं है। ऐसी दवाई कि जो गरीब है ना, वो बेचारा ऐसा हो गया कि कटोरा लेके हाथों में रोड पे आ गया। कहा जा रहा है कि अभी इंडिया से बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा, पानी बंद हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको, पानी के मसाइल इतने ज्यादा संगीन हो जाएंगे, यहाँ पे खुशहाली आ जाएगी, फूड के क्राइसिस उस लेवल पे पहुंचेंगे, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिलेगा। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो जो है ना, ये इंडिया पे मुयसर है इस बात को कि अगर वो पानी बंद कर दें, क्यों हमारे यहाँ खुद के डैम भी हैं। इंडिया से डॉलर आ रहे दबा के, इंडिया भी पैसा दे रहा है, अमेरिका भी पैसे दे रहा है, बाकी जितनी भी कंट्री हैं अभी जो इन्होंने इंडिया कैसे पैसे दे रहे हैं? इंडिया इस शक्ल में दे रहा है कि अमेरिका ने उसके डंडा किया। अभी हमने इंडिया पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं। हाँ, इंडिया पाकिस्तान को पैसे देगा। इंडिया में बिजली 200 यूनिट फ्री है, दिल्ली में, इंडियन पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। किसी के मुंह से मैंने ये सुना कि आप एक कराची की आवाम एक जहाज का मालिक है, मतलब मैं तो सोचता हूँ साइकिल का चप्पल का भी मालिक नहीं है। मस्जिदों के बाहर से चप्पल चोरी हो जाती है, चप्पल चोरी होती है, प्लास्टिक का जो गिलास होता है, अगर कहीं पे किसी ने पानी का लगाया हुआ होता है, उसको जंजीरों के साथ बांधा होते हैं, वो भी ले जाते भाई, काट के भी लेके जाते हैं। ये बात तो हकीकत है। जिसकी करोड़ों में आमदनी है, अगर वो लाख रुपए टैक्स भर भी देगा, महीने के 10 लाख भी भर देगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी जिसकी तनख्वाही 20,000, 18,000, 15,000 है, उसका बिजली का बिल 8-8, 10-10 हजार रुपए आप दे रहे हो। गरीब का तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, लाले पड़ेगा, ऊपर से घर का किराया देगा या राशन डालेगा या बच्चों को तालीम देगा, क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता भाई। एंड ये कि चोरियां करेगा, जेबें काटेगा, हक मारेगा दूसरों का, भीख मांगेगा, यही काम रह गया। उसके ट्रेन के हो रहा है, ये काम तो चल रहा है, हो रहा है। हम इन लोग ने अभी कबल जो है ना 3-4 साल पहले की बात है, ये कौन है जज साहब ने, उसने जो है ना हमारे लिए, हमारे साकिब निसार साहब ने जो है हमसे जो है चंदा वसूल किया, किसी के सैलरी को काटा, किसी को क्या किया, किस जिस तरीके से उन लोगों ने लूटना चाहा, हमें लूट लिया। आपको पता है वो सारे डैम के पैसे अपने पर्स में डाला, ये रफू चप्पर हो गया, डैम कहाँ बन गया। वो महंगा दूध जो कभी सोचा नहीं था कि यार 100 रुपए से आज 240 रुपए लीटर है। गोश्त लेने जाओ आप, गरीब आदमी गोश्त सिर्फ देख सकता है, सूंघ सकता है, खा नहीं सकता। क्यों? 1800 रुपए किलो गोश्त, खुदा का खौफ यार। ये बजट ने तबाही मचा दी है। ये ऐसी तबाही कि जो गरीब है ना, वो बेचारा ऐसा हो गया कि कटोरा लेके हाथों में रोड पे आ गया। डैम कहाँ है भाई? वो जो डोनेशन ली थी, आपको पता है, उस डोनेशन का सिर्फ वो पैसे टीवी एड्स के ऊपर खर्च हुए, न्यूज़पेपर के अंदर डोनेशन के लिए लोगों को जो रिक्वेस्ट की गई उसके ऊपर खर्च हुए, सोशल मीडिया कैंपेन के ऊपर खर्च हुए, और मतलब उसका कोई प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे पैसे जो है ना पीआर कैंपेन के ऊपर खर्च किए गए और उसी में सारे पैसे लग गए, डैम के ऊपर कुछ नहीं लगा। देखो, आप इंडिया को देखो कहाँ इंडिया पहुंच गए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अवाम को मारा नहीं, खत्म हो जाए ताकि गुर्बत का नाम लेने वाला कोई हो ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात यह कि बजट जो आया है, बजट के अंदर हमेशा आप देख लें, चाहे कब जब से भी ये आते हैं बजट्स वगैरह, हमारे यहाँ पे बजट्स के अंदर अशराफिया जो है उनको फैसिलिटीज दी जाती है, उनको फैसिलिट किया जाता है। गरीब के लिए क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं किया जाता। गरीब के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। आपको टैक्सेस खत्म कर दें। गरीब की बेसिक बुनियाद है 3-4 चीजें, एक है रोटी, दूसरा उसका एक कपड़ा, मकान। ठीक है, हमने वो सारी चीजें गरीब से छीन ली हैं। अंकल, अभी पानी के जो मसाइल यहाँ पे बने हुए, लोग पानी के लिए परेशान हैं। अभी आपको पता है इंडिया ने पानी बिल्कुल बंद करने का ऐलान किया हुआ है। उसके ऊपर भी तो बैठा हुआ चाइना, वो नहीं कर सकता है। उसने तो बोला मैं खोलूंगा तो इंडिया डूब जाएगा, मेरे अवाम खड़ा हुआ तो पेशाब करने लगे तो इंडिया डूब जाएगा। ये नहीं सोच रहे। ये तो एक तो फिर चाइना इंडिया को छोड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान को छोड़ेगा, तो फिर आखिर में आना तो यहीं पे ना, ऊपर चाइना है, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान है, ये आएगा तो यहीं पे सारा कुछ। यहूदी साजिश है। ये तो यही है कि सलाम वालेकुम, पहले तो ये कहता हूँ कि मुल्क के हालात की वजह से, मुल्क के हालात जब तक नहीं सुधरेंगे, बिजली पानी कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। कोई भी हालात देखें खराब से खराब होते जा रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं, क्या समझ आप? नहीं, मैं तो समझता हूँ बेहतर खराब से खराब होता जा रहा है। मैं खुद नक्शे का एक मरीज बना हूँ,
इसी हालात की वजह से। मेरी यहाँ शॉप है, मुझे यहाँ पे काम करते हुए इस शॉप पे काफी माशाल्लाह से 20 से 28 साल हो गए। मैंने अभी तक एक गाड़ी नहीं ले सका यार। मैं 18 सालों के अंदर एक मोटरसाइकिल नहीं ले सका, तो सोचो आप महंगाई का आलम कराची में क्या है। जैसे आप इधर दुकान चला रहे हैं, आपकी दुकान के ऊपर भी पता है 25,000 रुपए इस बजट में टैक्स लगा है 1 साल का, वो हर दुकान पे। हर दुकान पे वो तो टैक्स एक अलग है, सही है ना। दूसरा, अगर हम अपना बोर्ड लगा लेंगे ना अपने नाम का, उसका टैक्स अलग आ जाएगा। फिर मीटर जो लगाया, मीटर के चार्जेस भी हमसे ले लिए, ऊपर से बिल जो दे रहे हैं उसके अंदर पता नहीं 50 किस्म के तो टैक्स है। कमर्शियल में आता है। कमर्शियल में आ गया। जो मुसलमानों को पेट भर के खाना नहीं दे सकती है, उनको पता है उसका पेट भर जाएगा, ये लात मारना शुरू कर देंगे हमें। मैं जहाँ तक ये सोचता हूँ। आपको लगता है अंकल इंडिया से मसाइल हल हो जाएंगे जो पानी के पाकिस्तान के साथ? मैं बोलता इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता पाकिस्तान को, पानी बंद करे। अल्लाह पाक तो है ना, हम यकीन किसकी जात के ऊपर करते हैं? उसकी जात के ऊपर। जो गरीब है उसको चूस के ऐसा करोगे कि वो बिल्कुल मर जाए बेचारा, और अमीर आदमी जो है वो और अमीर हो जाए। आप देखो ना, हमारे वजीर आजम माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, जब वो निकल रहे होते हैं तो 50 तो गाड़ियां निकल ली है उनके साथ। प्रोटोकॉल के लिए 50 गाड़ियां। उन्हें लगना चाहिए ना कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, आगे पीछे गाड़ियां नहीं होंगी तो कैसे फील करेंगे? ईरान का भी तो प्राइम मिनिस्टर है, वो इंसान नहीं है। लेकिन हमारा शहंशाह है ना, हमारा तो स्पेशल होता है। वो साइकिल में आ रहा है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जंग खड़ी भी है, वो रक्षा वो टैक्सी करके आ रहा है। हमने खुद देखा है वो उनकी मीडिया के ऊपर यार। और एक हमारा जो हमारे पेट्रोल का पेट्रोल जला रहे हैं, हम सरकारी खाता क्या है, आवाम के पेट्रोल पे ही चल रहा है ना सारा। जॉब वगैरह नहीं मिल रही है या हालात खराब है, किस तरह के हालात चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए अभी जो पानी के मसाइल है, बेसिक चीज है पानी जिंदगी है, अभी पानी भी नहीं मिल रहा है। अभी तो घर घर की कहानी बनी हुई है। मसाइल ऐसे हैं कि हर किसी के घर घर की कहानी बनी हुई है भैया। पहले हमारी ख्वाहिशात, पहले कम खर्च बाला नशी था, अब ज्यादा खर्च कम नशी है। उसकी जात के ऊपर हमें यकीन है, वो भूखा सुलाता नहीं, भूखा उठाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी का आपको पता है हर गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, और सबसे बड़ी बात है कि काम भी हो रहा है। मेन एमेजीना रोड पे जो असन स्क्वायर वगैरह, वहाँ से लाइनें भी डैमेजेस है, पूरा उससे कराची मुतासर है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पानी का इशू इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आज से इंशाल्लाह शुरू हो गया है। गैस तो आती ही नहीं है, बहुत ज्यादा कम गैस आती है, सिर्फ बड़ी मुश्किल से खाने का टाइम पे अगर कभी आ जाए तो नहीं आ जाए, नहीं तो ये गैस का बड़ा मसाइल है। असल में अब जो है ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अब गैस लाइनों ने नई लाइनें लगाई हैं। मेरे ख्याल में अभी तक वो 100% प्रॉपर हल नहीं हुआ है। डेयरी आइटम्स उस पर टैक्स नहीं होता, इसीलिए वो कामयाब भी हैं और तरक्की भी करते हैं। हमारे यहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर टैक्स है, हमारे यहाँ पे रोजमर्रा की जो अशिया हम घरों में यूज कर रहे हैं, आपने शैम्पूज महंगे कर दिया, आपने साबुन महंगा कर दिया। गरीब साबुन से नहीं नहाए, क्या करे? किस तरीके से गरीब अपने आप को चलाए इस मुल्क के अंदर, और किस तरीके से वो अपनी एक महदूद आमदनी के ऊपर वो अपना जो है घर को चलाए। किसी का घर है, अगर किराए का घर है, इट्स मीन के कम से कम इस वक्त किराया जो है उसके घर का, अगर 2 कमरे का घर है, किसी भी इलाके में आप चले जाए, सबसे लोएस्ट इलाके में चले जाए तो वहां पे भी 10 से 15 हजार रुपए किराया है। उसके बाद उसका बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी के पैसे हैं। और 8,500 रुपए कमा रहे जो, वो गरीब नहीं है। ये क्या है, मतलब इसी बात क्यों ये बजट में? ये असल में ये हमें ये बिल्कुल समझ में ही नहीं आने वाली बात है ना, ये हवा में ही कोई बात हो गई। अच्छा, कल अगर आप इस बात के ऊपर आप किसी से सवाल करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जवाब मिलेगा कि यार ये जो है ना वो जबान फिसल गई हमारी। कहीं के लिए भी, कहीं भी गुर्बत है, बेरोजगारी है, जिस वजह से लोग इस तरफ आ जाते हैं। यही है मेरे कहने का मतलब। ये बाकी आप सब समझदार हो, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। कोई भी गुमरान हो, मगर कोई सच्चा आया नहीं यहाँ। जो आया हालात जो है लोगों को उल्टे कामों की तरफ लेके जा रहे हैं। बेशक अब आप किसी भी जगह पे चले जाओ, क्या कुछ नहीं है। हालात पढ़े लिखे लोग भी जालियत वाली काम कर रहे हैं। खाने का, उनका रहने का, बिजली का, पेट्रोल का, कोई भी XYZ। क्या ये जो टैक्स हम बिल की शक्ल में हमसे लिए जा रहे हैं, और दूसरी पेट्रोल भरवाने जाओ तो उसके ऊपर इतना परसेंटेज टैक्स लग रहा है। आप कोई भी एक आइटम ले लो, बिस्कुट भी लेने जाते हैं ना, अगर हम 40 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट, उसके ऊपर भी भाईजान 15 रुपए टैक्स हम दे रहे हैं। और जो अमीर है उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी फैक्ट्रियां चल रही है, उनका टर्नओवर घूम रहा है, उनको इस चीज का कोई लॉस नहीं है। वो अपने उतरते हैं गाड़ियों से, बड़े बड़े मॉल जाते हैं, वहां से चीजें लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं जैसे अमीर इंसान परेशान नहीं है, लेकिन जो बिलियनर्स हैं उनके ऊपर भी सुपर टैक्स लगा हुआ है।
सुपर टैक्स से उनकी भी तबाही मची हुई है, वो भी परेशान है सुपर टैक्स उन पर जो लगा है। टैक्स से उनकी तबाही मची हुई है, वो आपकी बात सही है, लेकिन उनका जो उनकी आमदनी है ना महीने की, वो महीने की करोड़ों में और गरीब आदमी की हजारों में। तो इस चीज को देखो आप, इस चीज की वजह से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। न पानी है, न गैस है, न बिजली है, कुछ सहूलतें नहीं है, जो बेसिक चीजें नहीं है। एक घर पर 8 आदमी रहते थे, खुला डुल्ला रहते थे। अब उसी बिल्डिंग में आपने 800 आदमी खड़ा कर दिया, लेकिन आपका वही 500 वाले। तो लोग इतने बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं? एक इंसान के 8-8 बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं। अवाम वो पैसा सारा कहाँ जा रहा है? हुकूमत के खाते में। और हुकूमत क्या कर रही है? मजे कर रही है, एंजॉय कर रही है। गरीब आदमी का कोई परेशानी हल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि यार किसी को वो किया जाए, उसकी मदद की जाए। नहीं, आप दूसरे मुल्कों में देखो, कोई गरीब होता है या उम्र उसकी ज्यादा हो जाती है तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको फेवर देती है, उसको घर देती है, उसको नौकरी देती है। अगर काम काज नहीं कर सकता तो उसको हर चीज अपनी तरफ से हर महीने उसकी तनख्वाह बांध दी जाती है। यहाँ तो जो तनख्वाह भी होगी ना, उसको भी छीनने की कोशिश करते हैं। अभी एक अंकल से मैं मिल के आया, उसने 19 उन्होंने बच्चे पैदा किए हुए थे। 19 बच्चे किसी ने 11 पैदा किए हुए, अलग अलग। मतलब इतने बच्चे पैदा करेंगे, मसाइल तो फिर बढ़ेंगे ना। नहीं, मैं नहीं सोचता मिसाइल बढ़ेगी। हम इस चीज को बड़ा करने के लिए वसाई नहीं कर सकते। जहाँ पर हमारी आज ये शुरुआत लियारी पहले के इलाज थी, खत्म कहाँ पर हो रही है? सरजानी बदीन। आप उसको भले आप नूरियाबाद तक ले जाते, हैदराबाद तक ले जाते, कराची को, मगर टप नहीं करते। यहाँ ये भी ले लें। ये भी ले लें। अल्लाह माफ करे, बस भाई अल्लाह चला रहा है इस मुल्क को, बाकी तो ये कराची तो बर्बाद हो गया। आप क्या कहेंगे इस टाइम पे लोगों के हालात कैसे चल रहे हैं? ये हालात ये चल रहे कि पाकिस्तान सारा चल रहा है लालच से। लालच ये है कि शराफाने खुले हुए, हर चीज खुला हम बिच रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। जब कोई मुसलमान शख्स एक गुनाह करते हैं, पुलिस वाले कहते हैं किसे जा रहे हो? पुलिस वाले नहीं कहते कि शराफाने खुले हुए, ये रंडीखाने खुले हुए, इसको कोई बंद करने वाला कोई नहीं है। और कोई मुसलमान को कोई गलत काम करते डायरेक्ट पकड़ते हैं, ये गलत काम कर रहे, क्या पैसा दे रहे हैं? हुकूमत सारा पैसा खा रहे, सारा कर ले लालच। ये दोनों बड़ी काम चल रहे पाकिस्तान के अंदर। शराब खाने तो लीगली भी खुले हुए काफी सारे। हर चीज गलत काम से हो रहे, पैसों से हो रहे।